हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन होता क्या है। देखो, अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में और +1 क्लास में पढ़ा होगा। देखो, जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ होमोजीनियस मिक्सचर का। जैसे हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो हम वाटर में जैसे ही शुगर के क्रिस्टल डालते हैं वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। बाद में जब वो अच्छी तरह से घुल जाते हैं, उसमें शुगर क्रिस्टल वाटर में घुल जाते हैं, तो क्या बाद में शुगर के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते ना, पूरा क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है, मतलब वन फेस का सॉल्यूशन बन जाता है। हम उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब अच्छी तरह से मिक्स हो गया, डिज़ोल्व हो गई उसमें शुगर, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। तो देखो क्या है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस whose कंपोजिशन कैन बी वेरी विद सर्टेन लिमिट्स। जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपोजिशन है, वो सर्टेन लिमिट के साथ चेंज होती रहती है सॉल्यूशन की, ठीक है। जो सॉल्यूशन है, अब हम सॉल्यूशन में दो वर्ड यूज़ करेंगे, सोल्यूट एंड सोलवेंट। देखो, एवरी सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ वन और मोर सोल्यूट्स एंड सोलवेंट। तो देखो, सोल्यूट क्या है? सोल्यूट है, जैसे हमने शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल पढ़ा है अभी। जो शुगर है, उसमें वाटर में जो शुगर डाली है, हम उसको बोलेंगे वो क्या है? सोल्यूट। और जो वाटर है वो क्या है? सोलवेंट। देखो, सोल्यूट प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। जो शुगर डाली थी वो कम क्वांटिटी में डाली थी, ठीक है। जो सोलवेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में लिया था। क्या लिया था? सोलवेंट, वाटर लिया था। प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। जो सोलवेंट होता है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और जो सोल्यूट होता है वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, पहले ही मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल दे दिया, साल्ट। अगर साल्ट सॉल्यूशन बनाए, साल्ट प्लस वाटर का, वाटर में साल्ट डिज़ोल्व करेंगे, तो साल्ट है वो तो कम अमाउंट में डिज़ोल्व करेंगे, और आपको पता है सोल्यूट क्या है? जो लेस क्वांटिटी में होता है। तो साल्ट यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे साल्ट सोल्यूट, और वाटर क्या है? सोलवेंट, ठीक है। ऐसे ही शुगर सॉल्यूशन का, यहाँ पे शुगर सोल्यूट है और वाटर क्या है? सोलवेंट, ठीक है। अब बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन सोल्यूट, जिसमें एक सोल्यूट हो और वो डिज़ोल्व किस में होएगा? डिज़ोल्व इन अ सोलवेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन सोल्यूट डिज़ोल्व इन अ सोलवेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन की। देखो, एक्वस का मीनिंग है यहाँ पे वाटर, नाम से ही पता चल रहा है, एक्वा। एक्वा मीन्स वाटर, एक्वस सॉल्यूशन। एन एक्वस सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच सोलवेंट इज वाटर। हम इसमें जो सोलवेंट यूज़ करेंगे वो वाटर यूज़ करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन में हम सोलवेंट यूज़ करेंगे, वो वाटर यूज़ करेंगे। और जो नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें सोलवेंट वाटर नहीं यूज़ करेंगे, हम उसमें दूसरा कोई सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वाटर के अलावा। देखो, द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन से यूज़ करेंगे नॉन एक्वस? बेंजीन, ईथर, CCl4 एट्सेट्रा। ये क्या है? नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। अब देखो, जो सॉल्यूशन है हम उनके टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये टेबल बनाई हुई है मैंने, ये सोल्यूट की बनाई है, ये सोलवेंट की, और ये कॉलम है टाइप ऑफ सॉल्यूशन का, और ये एग्जांपल्स का है, ठीक है। हम पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन। जो सॉलिड सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड, इसीलिए उसको सॉलिड सॉल्यूशन बोला गया है। जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट लिक्विड है। जो गैसेस सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट है गैसेस सॉल्वेंट। देखो, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड। ये देखो, तीनों सॉलिड हैं, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट क्या यूज़ करेंगे? हम लिक्विड यूज़ करेंगे। देखो, तीनों लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड है। गैसेस सॉल्वेंट में जो गैसेस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, गैसेस यूज़ करेंगे। देखो, तीनों गैसेस सॉल्वेंट यूज़ कर रखे हैं। अब देखो कैसे हैं। जो सोल्यूट है, सॉलिड सॉल्यूशन को पढ़ते हैं पहले। देखो, सॉल्वेंट तो सॉलिड ही है तीनों केस में, लेकिन जो सॉल्यूट है, अगर हम एक बार सॉलिड ले लें सॉल्यूट को, और सॉल्वेंट तो सॉलिड ही है, क्या बन जाएगा वो सॉल्यूशन? सॉलिड इन सॉलिड। जैसे एग्जांपल है एलोइज,
बहुत सारी मेटल्स को हम मिक्स कर देते हैं, क्योंकि मेटल सॉलिड फॉर्म में होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो वो क्या है इसका एग्जाम्पल, एलॉयज़। अगर हम बात करते हैं सोल्यूट लिक्विड ले लेते हैं और सोलवेंट सॉलिड ले लेते हैं, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, लिक्विड इन सॉलिड। क्या बनेगा, लिक्विड इन सॉलिड। जैसे एग्जाम्पल है अमलगम ऑफ, ये क्या है, मरकरी विद सोडियम। यहाँ पे जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है, और जो सोडियम है वो सॉलिड फॉर्म में उसके क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एमलगम ऑफ मरकरी विद Na, सोडियम। अब यहाँ पे सोल्यूट गैस ले लेते हैं और सोलवेंट सॉलिड ले लेते हैं, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, गैस इन सॉलिड। यहाँ पे जैसे गैस क्या ले लिया, H2 गैस इन प्लेडिनियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें सोलवेंट हम कौन सा यूज़ करेंगे, सारे लिक्विड यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमने सोल्यूट है, जो सोल्यूट है सॉलिड ले लिया और सोलवेंट तो लिक्विड है, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड क्या है, जैसे साल्ट ले लिया, और लिक्विड क्या है, वाटर, साल्ट इन वाटर, साल्ट सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अगर हमने सोल्यूट है जो वो लिक्विड ले लिया और सोलवेंट लिक्विड है, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इथेनॉल है और वाटर भी इथेनॉल है, इथेनॉल को वाटर में डाल दो, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जैसे सोल्यूट है वो गैस ले लिया और सोलवेंट तो लिक्विड है, तो क्या बनेगा, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जैसे O2 इन वाटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन की, इसमें जो सॉल्वेंट हैं वो गैसियस फॉर्म में होंगे सारे, ठीक है। अब जैसे सोल्यूट अगर सॉलिड ले लिया और सॉल्वेंट क्या है, गैस है, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉलिड इन गैस, ठीक है। जैसे कैम्फर होता है, कपूर होता है ना, कपूर, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, कैम्फर बोलते हैं उसको, ठीक है। कैम्फर इन N2 गैस, नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे, गैस है, तो क्या बोलेंगे, सॉलिड इन गैस, मतलब कैम्फर इन N2 गैस, ठीक है। यहाँ पे जो लिक्विड है, अब सोल्यूट लिक्विड ले लिया और सॉल्वेंट क्या है, गैस, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, ठीक है। ह्यूमिडिटी इन एयर, क्या है इसका एग्जाम्पल, ह्यूमिडिटी इन एयर। जैसे सर्दियों में भी फोग गिरती है, मतलब फोग होती है, जैसे ओस की बूंदें गिरती हैं, तो वो एयर में क्या है, ह्यूमिडिटी, नमी, ठीक है, वो उसका एग्जाम्पल है, लिक्विड इन गैस का ह्यूमिडिटी इन एयर, ठीक है। अब अगर सोल्यूट गैस ले लिया, सोलवेंट तो गैस है, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, गैस इन गैस। उसका एग्जाम्पल क्या है, एयर। एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस N2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है।